दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन आदर्शों का वर्णन है। इस ग्रंथ में राम के जन्म से लेकर अंतिम समय तक का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ रहस्यों से भरा हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। इनमें से कुछ बातें तो ऐसी है जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा रामायण में वर्णित राम सीता की कहानी सुना करते हैं। मगर आज मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उनको पूरी ध्यान से सुने। दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। रामायण का रहस्य नंबर 1। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दशरथ जी के 4 पुत्र थे, मगर इसने अलावा उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। इनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कहा जाता है कि शांता चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। दरअसल एक बार की बात है, अंग देश के राजा सोनपद एवं उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या में आए हुए थे। वे संतान न होने के कारण बड़े ही दुखी थे। जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी शांता उनको सौंप देते हैं। वह बड़े खुश होते हैं और शांता को अपनी बेटी बना लेते हैं। शांता ने भी अपने माता पिता का बड़े ही लाड़ प्यार से सेवा किया। नंबर 2। आप में से अधिकांश लोगों को यह पता है कि राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, मगर हम नहीं जानते हैं कि अन्य तीनों भाई किसके अवतार थे। यहां बता दें कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु का क्षीर सागर में आसान है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के दोनों हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र एवं शंख का अवतार माना जाता है। नंबर 3। आपको यह जानकर ताजुब होगा कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान राम के भाई लक्ष्मण कभी नहीं सोए थे, क्योंकि उनको तो अपने भाई राम और सीता जी की रक्षा करनी थी। दरअसल एक बार रात में लक्ष्मण जी के सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से नींद नहीं आने का वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं भैया और भाभी की दिन रात देखभाल करना चाहता हूं। निंद्रा देवी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर एक शर्त रख देती है कि हे लक्ष्मण, यदि तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा नींद ले तो मैं आपको यह वरदान दे सकती हूं। लक्ष्मण के कहने पर निंद्रा देवी अयोध्या में लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला के पास पहुंचती है और वह अपने पति के बदले नींद लेने के लिए तैयार हो जाती है और वह 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, उस वन का नाम क्या है? अधिकांश लोग उस वन का नाम नहीं जानते हैं। दोस्तों, उस वन का नाम दंडकारण्य था, यानी कि कहा जाता है कि यह जंगल बहुत ही घना और भयंकर राक्षसों से युक्त था। यह वन 35,000 से अधिक किलोमीटर में फैला हुआ था। आज के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इसका फैलाव था। नंबर 5। जैसा कि हम सब ने सुना है कि मां सीता सोने के हिरण को पकड़ने के लिए राम को भेजती है और वह मायावी हिरण मारीच राक्षस बन जाता है। इसके बाद सीता के कहने पर लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर रेखा खींचते हैं, मगर इसका जिक्र न तो रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, बल्कि लंका कांड में रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस बात का जिक्र किया है। नंबर 6। सीता स्वयंवर के धनुष का नाम क्या था? आप में से अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि इसका नाम पिनाक था, जो शिवजी का धनुष था। राम ने इसके 3 टुकड़े कर दिए थे, जिसका एक टुकड़ा आकाश में, दूसरा पाताल में तथा तीसरा धरती पर गिरा था। इसके बाद सीता का राम के साथ विवाह हो जाता है। नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि रावण के ध्वज में वीणा का प्रतीक चिन्ह क्यों बना हुआ है? दोस्तों, रावण एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। वह वीणा का उत्कृष्ट कलाकार था। उसने 4 वेदों का अध्ययन किया था। इस कारण उसके ध्वज में वीणा अंकित थी। अधिकतर इस वीणा को तब बजाया करता था जब वह चिंतित या दुखी होता था। नंबर 8। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीना तक नींद लेता था और वह एक दिन जाग कर भोजन करके वापस 6 महीने के लिए सो जाता था। क्या आपने सोचा है कि वह ऐसा क्यों करता था? कहा जाता है कि एक बार यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के सामने प्रकट होकर एक वरदान मांगने को कहते हैं। इधर इंद्र ने सोचा कि कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन नहीं मांग ले, इसलिए उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना करके कुंभकर्ण की जबान पर बैठ जाने को कहा, ताकि वह इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। ऐसा ही हुआ, कुंभकर्ण ने निद्रासन मांग लिया। नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि राम ने अपने भाई लक्ष्मण को न चाहते हुए भी मृत्युदंड क्यों दिया था? राम ने ऐसा क्यों किया था जब राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे?
उसके बाद वे राम अयोध्या के राजा बन गए थे। तभी एक दिन यमराज उनसे मिलने के लिए आते हैं। यमराज ने राम से अकेले में मिलना चाहते हैं। उन्होंने शर्त रखी कि हमारी वार्ता के समय बीच में कोई नहीं आना चाहिए। यदि कोई आता है तो राम, तुम उसको मृत्यु दंड देंगे। राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि वह किसी हालत में किसी को अंदर नहीं आने दे, नहीं तो उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। कुछ ही समय बीता था कि द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और लक्ष्मण से राम को सूचित करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण मना कर देते हैं। मुनि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं। वह, यदि तुम राम को सूचना नहीं दोगे तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप देकर जला दूंगा। लक्ष्मण अयोध्या वासियों को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अंदर जाकर राम को दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना दी। राम क्रोधित हुए। वचन के अनुसार तुम अंदर क्यों आए? मुझे आपको मृत्यु दंड देना होगा। राम दुविधा में पड़ गए। इधर यमराज का उद्देश्य पूरा हो गया। राम ने गुरु वशिष्ठ के कहने पर लक्ष्मण को त्यागने की बात कही तो उधर लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली। नंबर 10 दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि 24,000 श्लोक है। इधर गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर है। इन दोनों का ऐसा तालमेल है कि रामायण के प्रति 1000 श्लोक के अंतिम अक्षर गायत्री मंत्र बन जाते हैं। इसके अलावा रामायण में कई रहस्यमयी बातों से भरी हुई है। आप समय निकालकर रामायण को जरूर पढ़ें। ऊपर बताए गए रहस्यों के अलावा और भी कई बातें हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे रामायण के यह रहस्य? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।